तो देखो भाई ध्यान से एकदम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड समझती हो, बहुत ध्यान से समझना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डायरेक्ट आता है एग्जाम में, है ना। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? नकली फ्लूइड, नकली, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रियल फ्लूइड में क्या दिक्कत था? तो हम लोग यहां पर नकली फ्लूइड, देखो ये देख रही हो, ऐसा कंटेनर जैसा कुछ बना हुआ है, इसमें पानी यहां से ऐसे बह रहा है। अच्छा, इसमें क्या समझना पहले क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता क्या है? बताता यह है कि जितना पानी का जो एरिया और स्पीड है इस जगह पे अलग होगा, इस जगह पे एरिया और स्पीड अलग होगा। और सही है, हाँ सही है। यहां का देखो एरिया ज्यादा है तो यहां पानी धीरे 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 बहेगा, और यहां एरिया कम है तो यहां पर पानी क्या बहेगा? तेज। अरे तुम वो की हो, बचपन में की होगी, ऐसे करके लेती होगी, वो क्या बोलते, पाइप। और कोई तुम्हारा सामने कोई होता होगा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी, उसको ऐसे पड़ाना रहता होगा पानी, तो क्या करती है, उसको पाइप को ऐसे प्रेस करती हो तो बड़ा तेज पानी निकलता है। अभी मेरा माइक टूट जाता है ज़्यादा जज्बात में नहीं करना चाहिए, नहीं टूटा। हाँ सुनो ध्यान से, तो ये तुमको किसी को भी अगर पाइप से बड़ा तेज पानी पड़ा, अरे गाड़ी धोते हैं जब हम लोग, बाइक वाइक धोते हैं, तो बड़ा हम गजब एग्जांपल दे दिए अभी जस्ट। वो जो बाइक वाइक जब हम लोग धोते हैं तो बाइक धोने के लिए क्या करते हैं, वो जो पाइप रहता है उसको ऐसे करके प्रेस करते हैं। पाइप को ऐसे हम लोग प्रेस क्यों करते हैं? ताकि जो लिक्विड का फ्लो है वो और तेज हो जाए। पाइप को जब ऐसे हम लोग दबाएंगे तो जो स्पीड है फ्लूइड का वो क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर पार्टिकल्स आराम से जा रहा है, मान लो कितना पार्टिकल है, 1 2 3 4, कितना पार्टिकल है? 4। और यही 4 पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो जगह कम हो गया, तो ये लोग आपस में क्या होगा? सट जाएगा। और आपस में सट जाएगा तो क्या होगा? बड़ा तेज निकलेगा यहां से, है। यहां का A1 A2 में कौन ज्यादा बताओ? A1 A2 में कौन ज्यादा बताओ? जल्दी 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 बताओ तुम लोग भाई, जल्दी बोलो। A1 एरिया, ये एरिया है, A1 A2 क्या है? एरिया। यहां का एरिया A1, यहां का एरिया A2, पाइप का एरिया है A1 A2। और इसमें से हम क्या बहा रहे हैं? V1 V2 क्या है? इस लिक्विड का बहने का वेलोसिटी, ठीक। तो A1 A2 में कौन ज्यादा है? बताओ जल्दी, बोलो जल्दी। A1 बड़ा है। लेकिन यहां अगर हम V1 V2 में कंपेयर करें तो ज्यादा स्पीड कहां है लिक्विड का? बताओ जल्दी। V2 में। यहां एरिया पिचक गया, तुम ऐसे पाइप को दबा दी तो यहां पर तेजी से बहेगा एकदम। क्या आया समझ में? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है कि भाई A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब भाई जितना ज्यादा लिक्विड का एनर्जी यहां पर होगा, जितना ज्यादा एनर्जी बोल रहे हैं, मास, जितना मास लिक्विड का यहां होगा उतना ही मास यहां पर भी होगा। और होना भी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास यही बोलता है ना कि जितना मास सर यहां है उतना ही मास यहां भी होगा। कम कैसे हो जाएगा मास? तो वही तो बोल रहा है A1 V1 एरिया इंटू स्पीड, जितना मास यहां पर उतना ही मास यहां पर। कैसे? अभी बता रहे हैं। अच्छा सुनो, ये आया समझ में? ये जो लिखे हैं हम, अरे ये जो लिखे वो समझ में आया है? ये जो हम लिखे हैं यहां पर, कि तुमको नहीं समझ में आया नीरा? ये जो यहां पर लिखे हैं हम A1 V1 इज ये कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मास का बात चल रहा है ना यहां पर, कंजर्वेशन ऑफ मास ने सेटिस्फाई करना है कि जितना मास यहां पर पानी का उतना ही मास पानी का यहां पर, वही ना सेटिस्फाई करना है। तो यहां पर मास निकाल लें हम लोग, यहां का मास निकाल लें, बोलो निकाल लें, है निकाल लें। हाँ, तो अगर मास निकालना है तो यहां पर कैसा फ्लूइड लेना होगा? आइडियल। अगर यहां पर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूफ करना है तो कैसा फ्लूइड मान के चलना पड़ेगा? आइडियल, नकली फ्लूइड। क्यों? असली वाले से क्या होगा? तो किताब में या हर किताब में कहीं भी हर चीज ये लिखा हुआ है कि जो रियल फ्लूइड होता है, असली वाला फ्लूइड, उसमें बड़ा दिक्कत है। भाई कौन मनहूस है, फालतू लोग। हाँ देखो, पूरा फ्लो खराब कर दिया नहीं है। चलो वापस देखो ध्यान से भाई, असली वाला जो फ्लूइड है, रियल फ्लूइड, जो असली पानी हम लोग घर में बहता है, उसके साथ एक बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है? बहुत कष्ट है उसके साथ, कि उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और कभी कभी टर्बुलेंट भी होता है। समझ रही हो? पहले आराम से बहेगा, नल से खोलोगी पानी तो आराम से वो फ्लूइड बहेगा, लेकिन नीचे आते आते क्या हो जाएगा? वो टर्बुलेंट। तो उसमें स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट दोनों होता है। स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट क्या होता है अभी जस्ट हम समझा चुके हैं क्या अभी तो हमको स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए ना, है? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए, यानी कि स्टेडी फ्लो चाहिए। और स्टेडी फ्लो रियल वाले फ्लूइड में होता है। स्टेडी फ्लो जो है, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ही चीज होता है। वो किस में होता है? रियल फ्लूइड में होता है, और आइडियल में भी होता है। लेकिन आइडियल वाले में हमेशा होता है, और जो रियल वाला है उसमें, जैसे मान लो यहां पर पानी ऐसे बह रहा है, अरे स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? पानी सीधा बहना। पानी सीधा बहेगा, कोई कष्ट नहीं उसमें, पानी ऐसे सीधा बहेगा, लेकिन यहां पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा? छितरा जाएगा पूरा। तो यानी कि इसमें स्ट्रीमलाइन भी होगा, टर्बुलेंट भी होगा। किसमें?
रियल फ्लूइड में, फ्लूइड बोलते हैं दोस्त, लिक्विड लिखो, रियल फ्लूइड लिखे चल रहे हैं ना, तो फ्लूइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फ्लूइड लिक्विड एक ही चीज होता है, विच कैन फ्लो। तो रियल फ्लूइड में ये कष्ट है, और हमको ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसको प्रूफ करने के लिए क्या करना, क्या चाहिए हमको, सिर्फ स्ट्रीमलाइन, मतलब ये लोग एकदम इज्जत से ऐसे कायदे से ऐसे फ्लो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर उधर ऐसे फ्लो करे, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो हम आइडियल फ्लूइड लेंगे, यानी कि स्टेडी फ्लो रखेंगे। इनकंप्रेसिबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंप्रेसर? दबाना इनकंप्रेसिबल मतलब दबेगा ही नहीं, वो मतलब नहीं है। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, देखो अगर यहां पर फ्लूइड का डेंसिटी रो है, कितना डेंसिटी रो, तो जब यहां पर वो एंटर करेगा तब भी डेंसिटी कितना होगा, रो। तो इनकंप्रेसिबल का मतलब डेंसिटी यूनिफॉर्म लिख रहे हैं यहां पर, इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होगा, रो यूनिफॉर्म। बहुत लोग उसका मतलब सर इनकंप्रेसिबल मतलब समझता है सर दबेगा नहीं, इनकंप्रेसिबल दबेगा नहीं, ऐसा ये नहीं मतलब होता है इनकंप्रेसिबल का। इनकंप्रेसिबल का मतलब जो डेंसिटी है, डेंसिटी समझती हो ना, मास बाय वॉल्यूम, जितना डेंसिटी यहां पर उतना ही डेंसिटी यहां पर, डेंसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म। डेंसिटी लिक्विड का क्या होगा, यूनिफॉर्म। इनकंप्रेसिबल यानी कि डेंसिटी लिक्विड का क्या होगा, यूनिफॉर्म। ये बोलने का मतलब ये इनकंप्रेसिबल का। आया जी तुम लोग को समझ में, यहां तक आया है? नॉन विस्कस, अरे भैया यहां जो हम पहले पानी बहा रहे हैं ना, यहां जो पानी बहा रहे हैं ना पहले, उसके बारे में हम तुमको समझा रहे हैं, ठीक है? तो यहां जो पानी बहेगा वो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, नॉन विस्कस। तो विस्कस क्या होता है, तब ना नॉन विस्कस समझ में आएगा। विस्कस उसको बोलते हैं जिसमें विस्कस ड्रैग लगता है। जब दो लिक्विड का लेयर में विस्कस ड्रैग होता है ना, विस्कस फोर्स होता है ना, पढ़े कुछ दिन पहले हम लोग हैं, विस्कस ड्रैग होता है ना, घिसता है ना, तो वो विस्कस ड्रैग नहीं होना चाहिए किसमें, लेकिन ये सब किसमें हम लोग कर रहे हैं, अरे रियल वाले में तो होता है भाई, रियल वाले में ये सारा चीज नहीं होगा, रियल वाले में ड्रैगिंग तो होगा ही, लेकिन जब नकली फ्लूइड का हम लोग बात करते हैं तो उसमें ड्रैगिंग घिसेगा नहीं लेयर्स। आया समझ में क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया, बोलो आया? और इररोटेशनल मतलब ऐसा नहीं कि यहां पर जो पानी है ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़े, सुनो भाई, ऐसा नहीं कि यहां जो पानी बह रहा है ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी कैसे जाना चाहिए, स्ट्रेट, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन करना चाहिए। पानी अगर ऐसे भी जा रहा है तो ऐसे चले आराम से, ठीक है? तो यानी कि इररोटेशनल होना चाहिए। इररोटेशनल जो होता है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, कोई भी चीज जब इररोटेशनल होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, नहीं होता है ना। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, घुमाने वाला मोमेंटम, रोटेशनल मोशन करने वाला मोमेंटम। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो हमने यहां पर लिक्विड डाले हैं या फिर यहां पर ये जो हम फ्लूइड डाले हैं ये इररोटेशनल है। ये फ्लूइड कैसा है, इररोटेशनल, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, जीरो। एंगुलर मोमेंटम कितना है, जीरो। तो ये सारा प्रॉपर्टी किसका हुआ, आइडियल फ्लूइड का। यानी कि जो हम यहां पर फ्लूइड बहा रहे हैं ये कैसा है, आइडियल है, नकली है, ठीक है? फ्लूइड यहां पर जो बहा रहे हैं वो कैसा है, आइडियल, नकली। बहुत लोग बोलेगा ना कि सर जो डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो सर जब ये इनकंप्रेसिबल का मतलब बता रहे हैं, तो सर जब ये लिक्विड ऐसे बहे करके यहां पर पहुंचेगा तो सर इसका हो सकता है मास वॉल्यूम कम हो जाए। तो हम बोलेंगे नहीं, तुमको क्या अज्यूम करके चलना है कि ये जो फ्लूइड यहां बह रहा है इसका डेंसिटी क्या है, इसका डेंसिटी क्या है, हर जगह यूनिफॉर्म एज्यूम कर रहे हैं। यहां डेंसिटी रो तो यहां भी डेंसिटी क्या, रो। मास वॉल्यूम लिक्विड का, अरे ये जब लिक्विड बह के यहां पर पहुंचेगा तो इसका मास वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, जितना मास वॉल्यूम यहां पर है उतना ही मास वॉल्यूम यहां पर होगा। तो अगर मास वॉल्यूम यहां पर और यहां पर सेम है तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ, बताओ है? तो ये कब होगा, असली वाले में होगा क्या? अरे असली पानी, असली लिक्विड यहां बहाओगी तो नहीं होगा। तो इसलिए हम कैसा लिक्विड लिए, आइडियल, ठीक, आइडियल लिक्विड लिए, ताकि हम सारा चीज यहां पर सेटिस्फाई कर सके। जैसे जब हम लोग यहां पर का मास निकाल रहे हैं, यहां पर का मास निकाल रहे हैं, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो यहां का रो है तो डेंसिटी रो ने दिए। वॉल्यूम यहां का क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया एरिया इनटू लेंथ। यहां लेंथ का मतलब क्या है, यहां से यहां कितना चला, समझ रही हो है? और लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। और नहीं समझ में आया? और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो यहां पर मान लो वेलोसिटी कितना है, v1, और टाइम कितना होगा, डेल टी। सर डेल टी क्यों, क्योंकि यहां पर टाइम इनिशियल और ये टाइम क्या, फाइनल। तो फिजिक्स में हम लोग चेंज इन टाइम निकालेंगे ना, चेंज इन टाइम का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अरे समय तो बदलता है ना, स्पीड यहां v1 यहां भी v1 मान लिए, लेकिन समय तो यहां पर 5 होगा तो यहां कितना हो गया होगा, यहां पर समय मान लो कि बज रहा होगा 5, जब लिक्विड यहां पहुंचा तो कितना हो गया होगा, 5:05 हो गया होगा, समझ रही हो? तो टाइम तो बढ़ गया ना, तो इसलिए यहां पर क्या लोगी, चेंज इन टाइम। लेकिन स्पीड तो यहां v1 तो यहां भी v1, समझ में आया? तो यहां पर हम ये देखो, तो यहां पर जब हम लेंथ निकाले, ये वाला लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखे, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां पर वेलोसिटी कितना है, v1, टाइम कितना है, डेल टी।
तो यहां पर देखो ये जो लेंथ है उसकी जगह क्या लिख दिए v1 del t। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। और एरिया यहां कितना लिए हैं, यहां का एरिया कितना लिए हैं a1, तो एरिया कितना लिख दिए a1 इस जगह का, ये पूरे ये जगह का एरिया कितना a1, ठीक है। डेंसिटी रो था तो डेंसिटी रो। अब इस जगह का बताओ, इस जगह का एरिया कितना है, यहां पर का एरिया कितना है a2 और यहां का स्पीड कितना है v2। यहां से यहां चलने में टाइम कितना लग रहा है del t, और डेंसिटी यहां का भी कितना है रो। क्यों रो है सर, क्योंकि यहां पर ये कैसा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड, नकली फ्लूइड है। तो जितना डेंसिटी यहां उतना डेंसिटी यहां, क्योंकि इसका मास वॉल्यूम हर जगह कांस्टेंट है, तो जितना डेंसिटी यहां उतना भी यहां पर। ये हुआ इक्वेशन 2। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जितना मास यहां पर उतना ही मास यहां पर। यही तो सेटिस्फाई करना, यही तो प्रूफ करना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही तो बताता है। क्या बताता है कि अगर हम कोई आइडियल फ्लूइड ले लें, नकली फ्लूइड, तो उसका जितना मास यहां पर होगा वो अगर कोई पतला ऐसे पाइप में पतला जगह में चल जाए तो वहां पर भी उसका उतना ही मास होगा, मास ना बढ़ेगा ना घटेगा। आया समझ में है, आया। तो दोनों मास बराबर भी आ रहा है, देखो एम लिए दोनों का मास, यहां का भी एम यहां का भी एम, ये दोनों को बराबर कर दो। तो बराबर करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, a1 v1 del t रो, और यहां इक्वल टू क्या a2 v2 del t रो। del t कैंसिल, रो कैंसिल, तो क्या मिल गया a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 इज इक्वल्स टू av। यानी कि ये पूरा लिक्विड का एरिया और वॉल्यूम av है हर जगह, यहां भी av, यहां भी av। समझ रही हो, av लिख भी सकती हो, फिर ऐसे भी छोड़ दो तो ठीक है। मतलब अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है बराबर, ये समझ में आ रहा है। इसका लॉजिक क्या है ये 2 मिनट बता दे। इसका लॉजिक क्या है, थोड़ा हम लॉजिक भी समझा दे रहे 2 मिनट। इसका क्या लॉजिक है देखो ध्यान से। लॉजिक ये है कि एरिया यहां का ज्यादा कि कम, ज्यादा। तो हम एरिया को यहां पर चलो 50 ले लें, 50 मीटर। वेलोसिटी यहां का क्या है कम, तो हम 5 ले लें उसको, है वेलोसिटी। अरे भैया यहां का कम है ना इसके कंपैरिजन में, क्योंकि एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली होता है। तो 5, अच्छा इधर चलो, यहां का एरिया क्या हो गया, कम हो गया है, तो कम हो गया तो 5 ले ले इसको, है। और यहां का वेलोसिटी ज्यादा हो गया है तो उसको 50 ले ले। समझ रही हो, एक जगह का एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी क्या कम। क्यों कम हुआ समझ रही हो, क्योंकि इसको ज्यादा स्पेस मिल गया ना बहने के लिए, और यहां कम स्पेस मिला, ऐसे चिप दिए इसको तो कस के बह जाएगा। ये पूरा कहानी हुआ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, ठीक है।